ओके, वेलकम बैक। तो आज हम लैंग्वेज के डिफरेंट फंक्शंस पे बात करने जा रहे हैं। आपको पता है मैं प्रीवियस लेक्चर में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस को, कि हमारा जो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस है दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस। कि हमारा ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस होता है, मतलब ये है कि हम ग्रामेटिकल लिविंग सेंटेंसेस हम ग्रामेटिकल बना सकते हैं। मॉर्फोलॉजिकल नॉलेज हमारी होती है, हमारी सिंटैक्टिक नॉलेज होती है, हम मुख्तलिफ वर्ड्स को बना सकते हैं, मुख्तलिफ सेंटेंसेस को बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह हमारा जो है कम्युनिकेटिव फंक्शन होता है। हम जो है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी करते हैं, और इस तरह हमारा जो क्रिएटिव कॉम्पिटेंस होती है, पिछले लेक्चर पे मैं डिटेल्स के साथ मैं बात कर चुका हूँ। यहाँ पे हमारे साथ जो दो किस्म की फंक्शंस होते हैं। कितने किस्म की? दो किस्म की। एक होता है मैक्रो फंक्शंस और दूसरा माइक्रो फंक्शन। तो माइक्रो फंक्शंस एक या दो या ज्यादा माइक्रो फंक्शंस मैक्रो फंक्शंस हमें जो है देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो मैक्रो फंक्शंस है, जैसे कि आइडिएशनल फंक्शन है, इंटरपर्सनल फंक्शन है या पोएटिक फंक्शन है हमारा, तो ये माइक्रो फंक्शंस है नीचे। अब जरा देखो माइक्रो लेवल पे जो फंक्शंस हैं, एक होता है हमारे साथ द फिजियोलॉजिकल फंक्शन। फिजियोलॉजिकल फंक्शन ये है कि हम लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं। लैंग्वेज इज यूज्ड टू रिलीज नर्वस और फिजिकल एनर्जी। जो हमारा नर्वस एनर्जी क्रिएट होता है या फिजिकल एनर्जी क्रिएट होती है, तो लैंग्वेज हम इसके लिए यूज करते हैं, इसकी रिलीज के लिए। दूसरी लेवल पे आप देखो तो है द पोएटिक फंक्शन। क्या? द फैटिक, आई एम सॉरी, फैटिक, द फैटिक फंक्शन। तो लैंग्वेज का फैटिक फंक्शन क्या है? आपको पता है कि लैंग्वेज एज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ सोशेबिलिटी। इससे पहले जो मैं कोई एग्जांपल्स में दे चुका था उस प्रीवियस लेक्चर में। तो और तीसरा जो है रिकॉर्डिंग फंक्शन है। रिकॉर्डिंग फंक्शन ये है टू प्रोवाइड अ रिकॉर्ड। लैंग्वेज हमारे साथ रिटन या स्पोकन रिकॉर्ड पे जो है वो मौजूद होते हैं। इस तरह जो है आइडेंटिफाइंग फंक्शन है। आइडेंटिफाइंग फंक्शन का मतलब यह है कि टू आइडेंटिफाई थिंग्स, चीजों को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस तरह हमारे साथ एक कम्युनिकेटिव फंक्शन, मतलब टू कम्युनिकेट आइडियाज एंड फीलिंग्स। लैंग्वेज को हम आइडियाज और फीलिंग्स की कम्युनिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। और आखिर में हमारे साथ जो है द प्लेजर फंक्शन। प्लेजर फंक्शन का मतलब क्या है कि लैंग्वेज इज यूज्ड टू गिव delight and pleasure, for the sake of pleasure giving or pleasure taking, and for the sake of delight we use language. तो चलो आते हैं इन सब पे जो है एक एक पे हम डिटेल के साथ जो है इस पे बहस करेंगे कि ये जो मुख्तलिफ फंक्शंस हैं अबाउट डिफरेंट फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। तो सबसे पहले जो हमारे साथ है जो माइक्रो, आपने तो मैक्रो पे मैं बात कर चुका था, लेकिन ये जो माइक्रो फंक्शंस है आपको पता है कि ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल यूजेस, इट कवर्स अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल यूजेस को कवर करते हैं। माइक्रो फंक्शंस क्या करते हैं? पर्टिकुलर इंडिविजुअल यूजेस को कवर करते हैं। जैसे कि आपके साथ जो सबसे पहला है वो है फिजियोलॉजिकल फंक्शन। फिजियोलॉजिकल फंक्शन को मैं आपको बता चुका हूं कि लैंग्वेज इज यूज्ड टू रिलीज nervous or physical energy. So while watching a movie, I am giving you an example. While watching a movie or a match, we are often engaged in useless instructions, and we speak words and sentences like "go on," "don't mess about," इस तरह "for God's sake," "shoot," etc. हम इस तरह हम कहते हैं ना। Yes, sir. So there is no communicative purpose. हम तो टीवी देख रहे होते हैं, हमारे जो हम कहते हैं कि शूट एम और गो ऑन और मेक हैस्ट, और इस तरह हम टीवी के साथ जो है हम कम्युनिकेट करते हैं। अक्सर जो बच्चे अक्सर कार्टून्स वगैरह देखते हैं तो टीवी के साथ वो कम्युनिकेट करते हैं। तो लेकिन यहाँ पे वो उसकी हमारी जो वो होते हैं मेंटल एनर्जी रिलीज होती है, या तो इस तरह हम जो है इसको रिलीज करने के लिए जो नर्वस एनर्जी क्रिएट होती है, इस एक खास किस्म की सिचुएशन में हमारी नर्वस एनर्जी जो क्रिएट होती है, तो हम इस तरह हम रिलीज करते हैं। ठीक है,
तो इस तरह there is no communicative purpose but they allow us to release pent up energy which otherwise would be quite intolerable. तो हम खामोश नहीं बैठ सकते. इस तरह we speak to release our physical and nervous energy generated by emotional distress when we are angry. जब हम गुस्सा होते हैं, of course there are other ways like bursting into tears. अक्सर कोई गुस्सा होता है तो वो जो है क्या रोने लगता है. तो इस तरह कोई गुस्सा होता है तो bad language को यूज करता है. ठीक है, he starts calling bad names. इस तरह he starts abusive language. तो बैड लैंग्वेज या स्वेयरिंग, इस तरह वो स्वेयरिंग वगैरह करते हैं. तो ये भी जो है इट फुलफिल्स दिस पर्टिकुलर फंक्शन. मैं आपको एक मिसाल देता हूँ. You hit your thumb with a hammer. You need some ways of expressing your anger. For example, throwing the hammer, hitting and throwing cause more damage either to yourself or to other objects. इस तरह तो नहीं है. आपने अपने उंगली को टोंस दिया, वाइल कील को टोंकते हुए आपने किया टोंका, अपने उंगली को आपने टोंस दिया, तो तुम क्या करोगे? यहाँ पे एनर्जी क्रिएट हो गई ना आप में. तो इस तरह तुम हैमर को हथौड़े को पेन देते हो और गालियां हथौड़े को देते हो. अक्सर बच्चा होता है, सपोज बच्चा, और उसका जो है हाथ वगैरह यहाँ पे आता है या दरवाजे के साथ वो लग जाता है, तो हम वो जब रोने लगता है हमको कहता है कि इसने मुझे मार दिया. तो हम कहता है, हम उसको तसल्ली देते हैं, यू नॉटी डोर. ठीक है, तो हम इसको दरवाजे को हम क्या करते हैं, गालियां वगैरह देते हैं, उनको गुस्सा हो जाते हैं. तो उसकी बच्चे में सूदिंग इफेक्ट्स क्रिएट करने के लिए कि वो सूद हो जाए, उसको तसल्ली हो जाए कि हाँ ये जो है मेरे खातिर दरवाजे को बहुत गुस्सा, दरवाजे को बहुत ज्यादा डांट दिया उसने. ठीक है, इस तरह तुम हथौड़े वगैरह को फेंक देते हो जब तुम अपनी उंगली वगैरह को दे मारते हो. और तुम इन चीजों को अभी यहाँ पे आपके जहन में नहीं है, हथौड़ा फेंकना या गालियां, तो बैड लैंग्वेज का यूज करना वो ज्यादा डैमेज जो है वो कर सकता है. तुम हथौड़े को फेंकते हो, खुदा ना ख्वास्ता किसी के सर पे लग जाए. ठीक है, लेकिन पेरेंट्स हम अक्सर, जैसे कि मैंने मिसाल दी, we for our children's sake we say smack the naughty door. हम रاشदा aika aika بخبلا bandina aga خوشالش. So when the children they bumped into it, parents they want to pacify the children, their children, and to punish the object for hurting them. So people's oath, लोग अक्सर आपको पता है कसमें खाते हैं. क्या कहते हैं? कसमें खाते हैं लोग. इस तरह जब गुस्से में होते हैं तो and more violent and bitter, वो ज़्यादातर violent वहशियानापन और वो ज़्यादातर bitter होते, तल्ख होते, तल्ख कलामी उनकी मुंह में होते हैं. और इस तरह वो कहते हैं, मुख्तलिफ गालियाँ देते हैं, fucking, bloody and bugger and shit and so on. इस तरह वो गालियाँ देते हैं. ठीक है, तो ये क्यों? They are essentially the match that if that of our feelings, आपकी feelings के साथ वो मैच, आप गुस्सा हो तो गुस्से की हालत में, इस तरह the origin of many of these words as the cursing, as the curse in a way we perhaps ritually curse the object which has hurt us. रवायती तौर पर हम चीज को गालियां देते हैं. चीज को गालियां देना तो ठीक मुनासिब नहीं होता, लेकिन एनर्जी क्रिएट होती है और अपनी एनर्जी को रिलीज करने के लिए हम चीजों को भी गालियां देने शुरू कर देते हैं. ठीक है, इस तरह जो है so all these are only to release nervous and physical energy, which is one of the micro function of language. मेरे ख्याल से आप समझे. देखिए माइक्रो, ये जो माइक्रो फंक्शन में सबसे पहले हमारे साथ फिजियोलॉजिकल फंक्शन है. फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ लैंग्वेज ये है कि हमारे अंदर जो फिजिकल और नर्वस एनर्जी क्रिएट होती है, तो इसको रिलीज करने के लिए हम जो लैंग्वेज यूज करते हैं, तो हम लैंग्वेज के साथ इसको रिलीज करते हैं ना अपने आप से. पेंट अप इमोशंस को हम रिलीज करते हैं. किस हमारे साथ टूल क्या है? लैंग्वेज है. रिमेंबर, अगर हम गालियां बकते हैं, जो भी काम करते हैं, लेकिन we have language for this particular performance to release that pent up emotion which is in us. तो दूसरा हमारे साथ जो है फैटिक फंक्शन है, लैंग्वेज का दूसरा फंक्शन. एक तो ये आपके जहन में आ गया
दूसरा है फैटिक फंक्शन, ये वाला। तो फैटिक फंक्शन जो है द यूज ऑफ लैंग्वेज फॉर द पर्पज ऑफ सोशेबिलिटी, सोशेबिलिटी के लिए हम लैंग्वेज जो है यूज करते हैं। इट इज सरप्राइजिंग हाउ ऑफन वी यूज लैंग्वेज फॉर no other reason than simply to signal our general disposition to be sociable. The technical term for this is phatic function. हम अपने जनरल डिस्पोजिशन को इस तरह हम जो है जब हम मिलते हैं किसी के साथ, आपस में मिल जुलते हैं, घुल मिलते हैं, तो हम अपने आप को सोशेबल जो है प्रेजेंट करने के लिए हम लैंग्वेज के खास तरीक़ेकार से हम अपने आप को एडजस्ट करते हैं, ठीक है, लैंग्वेज के ज़रिए। जैसे कि मैं उधर जो पिग्मेलियन बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की मुकम्मल समरी जो है मैं बयान कर चुका था। सो द लैंग्वेज यूज फॉर द पर्पज ऑफ सोशेबिलिटी, कि वो फ्लावर सेलिंग गर्ल्स को किस तरह वो सोशेबल बना देते हैं, वो लिंग्विस्टिक्स की का जो प्रोफेसर है। तो फैटिक इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स, यहाँ पे फैटिक का मतलब क्या है, ये एक यूनानी लफ्ज़ है, इसका मतलब है फैटिक। फैटिक का मतलब है अटरेंस। तो इट इज द सेम रूट फॉर्म फ्रॉम विच वी गेट, जैसे कि आप कहते हो एम्फैटिक, एम्फैटिक। यहाँ पे द वर्ड फैटिक फंक्शन हैज बीन coined by an anthropologist मेलेनोस्काई। एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट था जिसका नाम मेलेनोस्काई था। तो उसने ये नाम तजवीज़ किया हुआ था कि ये फैटिक फंक्शन है, लैंग्वेज का वो फंक्शन जो हम सोशेबिलिटी के लिए यूज करते हैं, और इसको उसने फैटिक फंक्शन कहा था। सो अकॉर्डिंग टू हिम, लैंग्वेज एक्ट्स एज अ फॉर्म ऑफ सोशल बॉन्डिंग। हम एक दूसरे के साथ सोशली क्या है, बॉन्ड है, बॉन्डेड है, वी आर engaged socially in a certain social and cultural setting। तो ये बॉन्डिंग किस वजह से है, लैंग्वेज ही की वजह से है। तो इसलिए स्काई ने बता दिया, मेलेनोस्काई ने, कि लैंग्वेज जो है इट एक्ट्स एज अ फॉर्म ऑफ सोशल बॉन्डिंग, इट इज एडहेसिव व्हिच लिंक्स पीपल टुगेदर। लैंग्वेज का मिसाल भी एक किस्म की क्या है, एडहेसिव की है, जो कि लोगों को इकट्ठे वो रह सकते जो है इकट्ठे करते हैं। लोग एक दूसरे से के साथ इकट्ठे हैं। we are gregarious, we like to live in groups, we like to have a healthy interaction with one another, so this is because of language। इस तरह हम कहते हैं ना, phatic use, the phatic use is mainly spoken, but there are some written equivalents। The most obvious examples are the conventionalized phrases for starting and ending letters। जैसे कि phatic use तो ज़्यादातर हमारे जो है spoken form में होते हैं, लेकिन जो हमारे letters में जो conventionalized, जो रिवायती तौर पर जो starting और ending होती है, leading होते हैं, salutation होते हैं, courteous leave taking होती है application letters वगैरह में, जैसे कि हम कहते हैं dear sir, dear madam, yours faithfully or yours sincerely, your truly। इसका भी मतलब है कि हम socialize और formality की तरफ जो है, forms की तरफ जो है जाते हैं, formal language डिवाइसेस जो है हम एक्वायर करते हैं। अच्छा, तो स्पोकनली हम कहते हैं हैव अ नाइस डे, ठीक है, आई विल हैव एनी काइंड ऑफ डे आई वांट, एंड इट्स अ फैटिक फंक्शन। अगर तुम किसी को कहो कि हैव अ नाइस डे, ठीक है, और वो तुम्हें वापस में आई विल हैव एनी काइंड ऑफ डे आई वांट, तो शायद तुम्हारे पास दूसरे अल्फाज नहीं हो, क्योंकि आपको पता है कि सोशली द थिंग्स इज गोइंग टुवर्ड्स अनदर पॉल। सो द फैटिक and it's आपको पता है कि फैटिक functions fulfill important contact and its uses help us negotiate the start and end of exchanges, whether in spoken or in written form। For good illustration, few lines from Samuel Johnson's A Stagecoach Ride in 18th Century are quoted and discussed। यहाँ पे अपने इस नोट्स में मैं उससे एक इक़्तिबास ले चुका हूँ। यहाँ पे एक सैमुअल जॉनसन का एक वो है Stagecoach Ride in 18th Century। इससे I have taken an extract from that story। आपको पता है कि उधर क्या होता है, there is no one
and a dignified man holding out his watch. خلق ناس دي پښتو کې راته چې تاسو لګي انجوای کړئ یو dignified سړی ناس دی هغه په خپل لګړی دي چې مخامخ نیولې ده نو اکثر تاسو ته پته है language is used for sociability sociability के लिए हम ये language को use करते हैं तब चलते चाकर लड़े मुंगे से खामोश ना सु बेन चलते मेलमाने शु जो मुंग खामोश ना सु जो मेलमाने शु मुंगे बिया सिजल का मुंगे कता मौसम खादे वाओ यखदे वावा पके रो द मौसम ना मुंग खबर रावाखलू मौसम ना रावाखलू बिया दल द किसंग चल ले और गाना मोतरे शेली वा कॉन्टेक्स्ट पूरा शंदे रो 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 पॉलिटिक्स तब के लड़ शू हाँ तालीम तब उसने बकिया वो बिया बके रो पॉलिटिक्स तब लड़ शू बिया दा बर्तानिया अमेरिका इंग्लैंड और पाकिस्तान और यूके दा यार ठीक ना so we talk about that so generally we try to make a conversation in a certain way that's हम कैसे यो social bondage दे therefore we use this particular language in order to be sociable न तदा शांति दाव गड़े निवल न सो पड़ता ना बुरी न देव के वही वही लगा पाउबान दे पिंजर शू सो शू दा पाउबान दे पिंजर तासो अक्सर सो लिखी है जब नया बुटे अवस्था है दिसी कहीं या नहीं गड़े ये दिसी कहीं ठीक था देव चलेगा दा पोचों की humor दे पके the author here has created humor वही दा पाउबान दे पिंजर आओ तकरीबन 2 घंटों के बाद we should be at breakfast all they all start talking so he hence broke the ice उसने खामोशी को तोड़ दिया कि 4:45 और इस तरह जो है हम 2 घंटों में जो है हम जो है उधर जाएंगे so the poetic use of language is very important in some time the same times it is limited an entire conversation made up ritualized exchanges would be tedious वो तो tedious होगी बहरहाल जो the poetic function of language है is the most important characteristic of the 20th century dramatist Harold Pinter आपको आगे जाके Pinter की plays आपके कोर्स में होंगे Harold Pinter जो है वो 20th जो है 20th century का एक important dramatist है उसकी ड्रामास का जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है द poetic function of language है his plays recalls the philosopher Kierkegaard's का जो Kierkegaard's chain that not only do we use language to conceal our thoughts but to conceal from ourselves that we have no thoughts हम सिर्फ जैसे कि Kierkegaard's की जो व्यूज थी कि हम लैंग्वेज को इसलिए सिर्फ यूज नहीं करते कि हम अपने थॉट्स को कंसील करें छुपाएं लेकिन बट टू कंसील फ्रॉम आवरसेल्व्स कि हम अपने आप से ये बात छुपाएं कि दैट वी हैव नो थॉट्स anyhow I hope you got my point this poetic function of language that language is used for the sake of sociability so another important function is the recording function of language it provides a record लैंग्वेज हमें क्या प्रोवाइड करता है लैंग्वेज के जरिए हम रिकॉर्ड्स जो है रिकॉर्ड कीपिंग में काम आते हैं सो इट इज अ सीरियस यूज ऑफ लैंग्वेज देन द प्रीवियस टू इन दोनों से भी ये सीरियस यूज ऑफ लैंग्वेज है although not necessarily more significant even so we are constantly using language to record things we wish to remember so records are of two kinds दो किस्म के रिकॉर्ड्स होते हैं एक होते हैं शॉर्ट टर्म रिकॉर्ड्स जैसे कि हमारे शॉपिंग लिस्ट वगैरह जो आपको हम एक घर में जो है हवाला करते थे ये रिकॉर्ड ये चीज़ें जो हैं ये लाना है ठीक है या जो रूटीन में जो हम शॉर्ट टर्म रिकॉर्ड के लिए जो दिन के आखिर में अक्सर इसको पढ़ लेते हैं ठीक है रिकॉर्ड ख़त्म हो जाते हैं एक होता है लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड जैसे कि हम डायरी राइटिंग करते हैं या हिस्ट्री ऑफ सम काइंड जो है हम लिखते हैं सो इट इज़ द मोस्ट आपको पता है कि इट इज द मोस्ट ऑफिशियल यूज ऑफ लैंग्वेज अक्सर ऑफिसेज में हम रिकॉर्ड कीपिंग जो है वो करते हैं तो रिटन रिकॉर्ड ठीक है लेकिन बहरहाल ये लैंग्वेज है व्हिच हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग अस द रिकॉर्ड ठीक है तो रिकॉर्ड कीपिंग हम लैंग्वेज ही के जरिए करते हैं और दिस इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन अच्छा तो फिर आइडेंटिफाइंग फंक्शन है रीजनिंग फंक्शन है कम्युनिकेटिंग और प्लेजर फंक्शन है तो
see you next time for completing this particular lecture. Thank you.